तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभिक और आप देख रहे हो 1 मिलियन गैजेट्स। सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस एंड सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस 2018 वेरिएंट्स। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों डिवाइस के बारे में बात करने वाला हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि ये दो डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, और कि आपको ये दो डिवाइस लेना चाहिए और मार्केट में क्या इससे भी बेहतर ऑप्शन है। एंड ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बेसिकली ऑफलाइन से फ़ोन खरीदते हैं, मतलब ऑफलाइन स्टोर से और दुकान से फ़ोन खरीदते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि आपको मिलने वाला है मेरे चैनल से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो पहले हम फटाफट से इन दोनों डिवाइसेस की स्पेसिफिकेशंस को चेक कर लेते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस के बारे में आपको 6 इंच का स्क्रीन देखने को मिलेगा, डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है HD प्लस एंड यहाँ पर आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले देखने को मिलेगा। डिस्प्ले का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 18.5:9 का। यहाँ पर आपको डिस्प्ले पे कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलेगा। प्रोसेसर के मामले में सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस में आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 425 प्रोसेसर, रैम मिलेगा 4GB, इंटरनल स्टोरेज मिलेगा 32GB एंड यहाँ पर आपको एंड्रॉइड वर्जन मिलेगा 8.1 ओरियो। इस डिवाइस की कैमरा की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको बैक साइड पे 13 मेगापिक्सल का सिंगल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। कैमरा का जो एपर्चर है वो है f1.9। यहाँ पर आपको सिंगल LED फ्लैश भी देखने को मिल जाएगा। फ्रंट साइड की कैमरा की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको एपर्चर मिलेगा f2.2। सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस में आपको 4G वोल्टी देखने को मिल जाएगा, ब्लूटूथ वर्जन 4.2 मिल जाएगा। यहाँ पर आपको माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट भी मिल जाएगा। इवन आप एप्स को माइक्रो SD कार्ड पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। सेंसर्स के मामले में इस डिवाइस में आपको देखने को मिलेगा एक्सेलेरोमीटर सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, बट इस डिवाइस में आपको कोई भी जायरोस्कोप सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। सो जायरोस्कोप सेंसर नहीं मिलेगा तो आप VR हेडसेट यूज नहीं कर पाओगे, इवन आप 360 डिग्री वीडियो एंजॉय नहीं कर पाओगे। बैटरी के मामले में इस डिवाइस में आपको 3300 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा एंड विथ बैटरी इस डिवाइस का वेट है टोटल 178 ग्राम एंड इसका प्राइसिंग होने वाला है 10,990 रुपए। अब चलो बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस में आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा 6 इंच का। यहाँ पर डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है HD प्लस। यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलेगा वो है 18.5:9 का एंड यहाँ पर भी आपको कोई भी नॉच डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। प्रोसेसर की बात किया जाए तो सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस में आपको देखने को मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 425 प्रोसेसर, रैम मिलेगा 4GB एंड इंटरनल स्टोरेज मिलेगा 64GB एंड इस डिवाइस की स्टोरेज को आप एक्सपेंड कर सकते हो वाया माइक्रो SD कार्ड। इवन माइक्रो SD कार्ड पे आप एप्स भी इंस्टॉल कर सकते हो। OS की बात किया जाए तो इस डिवाइस पे आपको देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड 8.1 ओरियो। कैमरा के मामले में इस डिवाइस की बैक साइड पे आपको देखने को मिल जाएगा डुअल कैमरा सेटअप। एक है 13 मेगापिक्सल एंड सेकंड वन है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। 13 मेगापिक्सल का कैमरा का एपर्चर है f1.9 एंड 5 मेगापिक्सल कैमरा का एपर्चर है f2.2। फ्रंट कैमरा की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको फ्रंट साइड पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर जो एपर्चर साइज है वो है 1.9। इस डिवाइस पे आपको 4G वोल्टी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, इवन ब्लूटूथ वर्जन 4.2 देखने को मिल जाएगा। अब इस डिवाइस की सेंसर्स की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको एक्सेलेरोमीटर सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखने को मिल जाएगा। इवन इस डिवाइस में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, मतलब इस डिवाइस का जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो आपको फ्रंट साइड पे भी नहीं मिलेगा, बैक साइड पे भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको डिवाइस की साइड पे मिल जाएगा, मतलब जहाँ पर लॉक अनलॉक बटन रहता है। बैटरी साइज की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको 3300 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा एंड विद बैटरी इस डिवाइस का वेट होने वाला है 178 ग्राम। सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस आपको देखने को मिल जाएगा रेड, ब्लैक एंड ग्रे कलर वेरिएंट पे एंड इस डिवाइस का प्राइस होने वाला है 15,990 रुपए। एंड और एक चीज, इन दोनों डिवाइस में आपको इस बार डॉल्बी एटमॉस ऑडियो का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था इन दोनों डिवाइसेस का स्पेसिफिकेशंस। अगर आप इन दोनों डिवाइस में से किसी एक को लेने का प्लान कर रहे हो तो मैं बताऊंगा मत लो ये दो डिवाइस एकदम वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 425 प्रोसेसर एंड इस प्रोसेसर के लिए मैक्सिमम आप 6,000 to 7,000 रुपीज पे करोगे, इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं।
एंड ये वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है Xiaomi Redmi 5A में, जिसका प्राइस है 6000 रुपीज। एंड आजकल 7000 से ऊपर जितना भी फोन्स आपको देखने को मिलेगा वहां पर आपको 8 कोर्स देखने को मिलेगा, मतलब वहां पर आपको ऑक्टा कोर्स देखने को मिलेगा। बट स्नैपड्रैगन 425 सिर्फ क्वाड कोर प्रोसेसर है, मतलब यहाँ पर आपको 4 कोर्स देखने को मिलेगा। एंड इस प्रोसेसर का बहुत सारे कमियां भी है, लाइक ये प्रोसेसर फुल एचडी डिस्प्ले को सपोर्ट ही नहीं करता, इवन ये प्रोसेसर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट नहीं करता, इवन इस प्रोसेसर का जो जीपीयू है वो हाई एंड गेम स्मूथली प्ले भी नहीं कर पाएगा। इवन इस प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड भी बहुत कम है। सो ये प्रोसेसर मतलब कोई भी ऐप ओपनिंग स्पीड, फोन का जो बूटिंग टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। इवन ये प्रोसेसर बना है 20 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर, मतलब ये प्रोसेसर बहुत ही पावर हंग्री प्रोसेसर है, मतलब आपका बैटरी बहुत आसानी से ड्रेन होगा। तो मैं बताऊंगा इस प्राइस पॉइंट पे स्नैपड्रैगन 425 एकदम वैल्यू फॉर मनी नहीं है। मानता हूँ सैमसंग का फ़ोन है, ब्रांड वैल्यू है, बट स्नैपड्रैगन 425 इस प्राइस पॉइंट पे आप बहुत ही पछताओगे अगर आप ये दो फोन्स को लोगे। तो अब मैं आप लोगों को कुछ फ़ोन्स सजेस्ट करूंगा, मतलब 10,000 एंड 15,000 के अंदर ही फ़ोन सजेस्ट करूंगा। अगर आप इन फ़ोन्स को लोगे तो आप ज़्यादा फायदेमंद रहोगे। तो मैं यहाँ पर बताया था, वीडियो के स्टार्टिंग पे बताया था कि ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो फ़ोन्स ऑफलाइन मार्केट से खरीदना चाहता है, मतलब ऑफलाइन स्टोर से खरीदना चाहता है। तो अगर आप लोगों को ऑफलाइन से ही फ़ोन खरीदना है तो मैं बताऊंगा आप वीवो का फ़ोन लो। वीवो का फ़ोन भी ऑफलाइन पे बिकता है। एंड मैं यहाँ पर आप लोगों को वीवो का 2 फ़ोन सजेस्ट करूंगा, एक है वीवो Y83 एंड वीवो Y83 प्रो। ये 2 फोन्स बहुत ही अच्छा फोन्स है। यहाँ पर आपको MediaTek Helio P22 देखने को मिलता है एंड MediaTek Helio P22 प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 425 से डेफिनेटली बेहतर है। और भी इजी तरीके से बताऊँ तो यहाँ पर Vivo Y83 एंड Vivo Y83 Pro, Samsung Galaxy J4 Plus एंड Samsung Galaxy J6 Plus से डेफिनेटली बेहतर फ़ोन है अगर आपको ऑफलाइन से ही खरीदना है तो। अब और एक टेक्निक है, ऑनलाइन का फोन्स भी ऑफलाइन पे बिकता है, बट दुकानदार आपसे कुछ पैसा ज़्यादा लेता है। मतलब सोचो 9,000 का फ़ोन है, दुकानदार आपसे 10,000 लेगा। तो मैं बताऊंगा अब 10,000 पे वो फ़ोन को ले लो, क्योंकि सैमसंग का जो 20,000 का फ़ोन होता है उससे कोई भी और ब्रांड का 10,000 का फ़ोन डेफिनेटली बेहतर होता है। तो मैं यहाँ पर और कुछ ब्रांड्स का कुछ फ़ोन सजेस्ट करता हूँ 10,000 एंड 15,000 के अंदर, तो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो पे एक लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि आपको मिलने वाला है मेरे चैनल से ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।